हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई अनदर यूट्यूब वीडियो। जैसे कि आप सबको पता है, हम लोग एक वोकैब डेली डोज सीरीज स्टार्ट किए थे एंड उसका कुछ क्लासेस चैनल में अपलोडेड है। आप लोग जाके वो सब देख सकते हैं एंड ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है, चाहे वो वोकैब की इम्प्रूवमेंट के लिए हो या फिर डेली लाइफ में यूज़ में हो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो दीज आर दी 15 वर्ड्स जो कि मोस्ट रिपीटेड सिनोनिम्स है, प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है। एसएससी का सीपीओ, सीएचएसएल, सीजीएल एंड स्टेनो हो, एमटीएस हो, जीडी हो, तो ये सब में रिपीटेडली पूछा गया है, जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो फर्स्ट वर्ड है वैफल, जिसका सिनोनिम हो जाएगा पजल, कंफ्यूज एंड परप्लेक्स। तो वैफल का मतलब हो जाएगा क्या, एक पजल करना। पजल मतलब एक तरीके से कंफ्यूज रहना। तो इसको हम ऐसे याद रखें कि वैफल को रिलेट करेंगे सफल से। तो आपको पता है सफल करना क्या मतलब होता है क्या, कि आप अगर जानते होंगे कि कार्ड को सफल किया जाता है गेम से पहले। जो कार्ड खेला जाता है ना, कार्ड, वो उसको सफल किया जाता है, मतलब इधर उधर रखा जाता है वो गेम से खेलने से पहले। तो वही सफल का मतलब वो एक तरीके से पजल हो जाएगा। तो वैफल का मतलब भी पजल, कंफ्यूज हो जाना। एंड और एक एग्जांपल दूँ मैं अगर, तो कैबिनेट में मिनिस्ट्री सफल हुए थे अभी कुछ दिन पहले, तो स्टेट गवर्नमेंट में। तो सफल का मतलब ये यहाँ से लेके वहाँ सेट होना, वहाँ से लेके यहाँ सेट होना, ऐसा ही कुछ सफल होना। तो ये वैफल का मतलब वही है कि एक तरीके से पजल हो जाना, किसी में कंफ्यूज होना। तो इधर उधर सेट हो जाने से हम लोग पजल हो जाते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड आ जाएगा लैकोनिक, जिसका सिनोनिम हो जाएगा कंसाइज एंड क्रिस्प एंड ब्रीफ। तो लैकोनिक से हम रिलेट करेंगे आइकॉनिक। तो लैकोनिक से हम रिलेट करेंगे आइकॉनिक। तो आइकॉनिक, तो आइकॉन किसको कहा जाता है? आइकॉन जो स्टेट आइकॉन, सेंट्रल आइकॉन अवार्ड दिया जाता है, आपको पता होगा अगर। तो आइकॉन का मतलब हो जाएगा कोई चीज़ एकदम कंसाइज है एंड ब्रीफ है, जो एग्जैक्ट है। मतलब जो आइकॉन होते हैं वो आइकॉन ऐसे तो नहीं बन जाते, मतलब वो एकदम सटीक होते, कंसाइज होते, मतलब वो ज़्यादा ये में नहीं ये होते, कंसाइज होते, आइकॉनिक लैकोनिक होते हैं, मतलब बहुत ही कंसाइज होते हैं एंड ब्रीफ होते हैं, तभी तो वो आइकॉन कहा जाता है। तो लैकोनिक से हो जाएगा आइकॉनिक, कंसाइज। नेक्स्ट वर्ड आ जाएगा प्रोडिगल, जिसका मतलब हो जाएगा वेस्टफुल, लैविश एंड एक्स्ट्रावैगेंट। तो प्रोडिगल का मतलब हो जाएगा ऐसे। तो प्रोडिजी एक वर्ड है, आपको अगर पता है, प्रोडिजी का मतलब हो जाएगा जो चाइल्ड, वो बॉय हो या गर्ल हो, जो नेचुरली टैलेंटेड है, वो उसको कहा जाता है प्रोडिजी। तो प्रोडिजी हालांकि प्रोडिजी एंड प्रोडिगल दोनों यहाँ पे एक दूसरे से एंटोनिम हो जाएंगे, तो हम इसको इसके साथ इससे रिलेट कर सकते हैं। जो प्रोडिजी लोग बहुत ही ज़्यादा नेचुरली टैलेंटेड होते हैं, लेकिन प्रोडिगल लोग इतना टैलेंटेड नहीं होते। वो हर तरीके से वेस्टफुल होते हैं, लैविश होते हैं, एक्स्ट्रावैगेंट। तो एक्स्ट्रावैगेंट हम प्रीवियस क्लासेस में किए हैं। जो लोग बहुत खर्चीला टाइप होते हैं वो एक्स्ट्रावैगेंट हो जाएगा। तो वही हम ऐसे याद रखेंगे, प्रोडिजी का मतलब वो जो नेचुरली टैलेंटेड है, एंड प्रोडिगल का मतलब हो जाएगा जो नेचुरली टैलेंटेड नहीं है एंड उसके साथ साथ बहुत लोग वेस्टफुल है, लैविश है, एक्स्ट्रावैगेंट है। तो नेक्स्ट वर्ड आ जाएगा विली। तो विली का मतलब हो जाएगा कनिंग, आर्टफुल एंड क्राफ्टी। तो विली अगर आपको ये पता है, अगर आप ज्योग्राफी ये पढ़े होंगे, तो विली एक साइक्लोन होता है, जिसको हम, साइक्लोन का नाम होता है ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया में साइक्लोन को बोला जाता है विली। जो इंडिया में हम लोग का साइक्लोन ही बोला जाता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में उसको बोला जाता है विली। तो विली को जो साइक्लोन होते हैं वो बहुत द्रुत होते हैं, कनिंग होते, हार्टफुल, मतलब बहुत ही कुछ डिस्ट्रॉय कर लेते। तो विली का मतलब हम ऐसे याद रख सकते हैं कि वो बहुत कनिंग है। वो जैसे कि साइक्लोन बहुत कनिंग है, मतलब हार्टफुल बहुत ही डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो विली के हम उससे रिलेट कर सकते हैं, वो लोग बहुत कनिंग है, आर्टफुल एंड क्राफ्टी है। तो नेक्स्ट वर्ड आ जाएगा एंग्विश का मतलब हो जाएगा एगोनी, एस एंड सरो। तो एंग्विश को हम ऐसे रिलेट करेंगे कि एंग्री लोग जो होते हैं, एंग्विश एंग्री, इसका
इसका इसी से कोई मतलब है नहीं। एंग्री एंग्विश दोनों अलग चीज़ है, लेकिन हम रिलेट करेंगे ऐसे कि एंग्विश की जो होते हैं वो बहुत जल्दी एंग्री तो हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद बहुत सरो हो जाते हैं। बहुत एंग्री तो हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद कहीं टाइम के बाद वो लोग को एगोनी होता है, सरो होते हैं, बहुत दुखी भी रहते हैं। जो लोग एंग्री होते हैं वो दुखी रहते हैं नॉर्मली, मतलब इतना भी खुश नहीं रहते ना, बस हमेशा एंग्री होते। तो एंग्विश को हम रिलेट करेंगे एंग्री से। एंग्री से हम ऐसे कंक्लूजन निकालेंगे कि एंग्री हो के वो बहुत सर हो जाते। तो ये वर्ड को थोड़ा हम ऐसे मतलब को ऐसे रिलेट किए, तो ये को आपको याद रखना पड़ेगा। तो एंग्विश, जो लोग बहुत एंग्री हो के सर हो जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड आ जाएगा कैंटाकरस, जिसका सिनोनिम हो जाएगा क्वारलजम। तो कैंटाकरस का मतलब हो जाए कांटा, कांटा। कांटा का मतलब क्या होता है? क्वारलजम। तो बहुत ही ज़्यादा झगड़ालू टाइप होते हैं कैंटाकरस, क्वारलजम होते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट वर्ड आ जाएगा डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल का मतलब हो जाएगा हार्मफुल। तो डेट्रीमेंटल वार्ड से ही पता लग रहा है कि एक नेगेटिव चीज़ है। तो डी वर्ड नॉर्मली डी एंड डिस, ये दोनों प्रीफिक्स वो होते हैं हम लोग के लिए ही हार्मफुल, मतलब वो नेगेटिव चीज़ बता सकते हैं। तो कुछ वर्ड में तो डी से हम ऐसे पता कर सकते हैं कि ये एक नेगेटिव वर्ड है। तो बाकी ऑप्शन में हो जाएगा, तो आपको सिर्फ याद रखना है कि डेट्रीमेंटल में डी का मतलब हो जाएगा कुछ नेगेटिव। तो नेगेटिव हो जाएगा तो मतलब वो ऑप्शन में हो जाता है कि हार्मफुल वगैरह कुछ मिल जाते हैं आपको ऑप्शन में। तो ऑप्शन हम ऐसे या एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शन को। नेक्स्ट वर्ड आ जाएगा फेन, जिसका मतलब हो जाएगा प्रिटेंड। फेन का मतलब, फेन को हम ऐसे याद रखेंगे फेड। तो फेड का मतलब हो जाएगा क्या? फेड, फेन एंड फेड। फेड का मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ फेड, अगर आपको कलर फेड हो जाता है तो था कुछ, मतलब पहले से ओरिजिन से कुछ था एंड फेड होके कुछ रहेगा। द कलर फेड का मतलब इसको याद रख, मतलब आप जानते होंगे कलर फेड किसी का मतलब हो तो कि ओरिजिनल में कुछ था उसका कलर एंड फेडेड होके कुछ मिल गया। तो फेन फेड उसको हम ऐसे रिलेट करेंगे कि प्रिटेंड करना, किसी कुछ कोई एक पर्सन हो, वो उसका नेचर है कुछ एंड वो दिखावा करता है कुछ, ठीक। मतलब है कुछ एंड दिखावा करता है कुछ अलग। तो फेन एंड फेड हम इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं, प्रिटेंड करना। तो नेक्स्ट वर्ड आ जाएगा ग्रम्बल, जिसका मतलब हो जाएगा कंप्लेन, मर्मर एंड ग्रोन। तो ग्रम्बल वर्ड से हम लोग कुछ ऐसे याद ही रख सकते हैं, और कुछ ग्रम्बल जैसे कि कुछ किसी को कंप्लेन करना, मर्मर करना, मतलब वो बड़बड़ाते होके कंप्लेन करना किसी को, ग्रम्बल हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड आ जाएगा हेराल्ड, जिसका मतलब हो जाएगा मैसेंजर एंड अनाउंस। तो मैसेंजर का आपका मतलब पता है, जो लोग वार्ता प्रेरण करते हैं, एक तरीके से प्रेरण मतलब वाहक होते हैं, एक जगह से दूसरे जगह को लेके वार्ता को प्रेरण करते हैं, अनाउंस करते हैं, वो हेराल्ड हो जाएगा। तो नेक्स्ट वर्ड आ जाएगा इमिटेट, जिसका मतलब हो जाएगा कॉपी, एफ एंड मिमिक। तो इमिटेट को हम ऐसे याद रख सकते हैं कि इमिटेशन का मतलब आपको पता है? अगर हम बताती हूँ कि इमिटेशन चीज़ ही कुछ नकल होता है। नकल का आप पता है, इमिटेशन ज्वेलरी वगैरह मिलता है ना, इमिटेशन ज्वेलरी। तो इसका मतलब क्या है? वो इमिटेशन दिखता है, अगर हम बोलेंगे गोल्ड का इमिटेशन, तो गोल्ड जैसा दिखता है लेकिन वो है नहीं, गोल्ड जैसा दिखता है लेकिन वो गोल्ड है नहीं। तो इमिटेशन का मतलब हो जाएगा नकल करना। तो इमिटेशन से आया है इमिटेट, मतलब किसी को मिमिक करना, मतलब कुछ ओरिजिनल चीज़ को आप मिमिक कर रहे हो, कॉपी कर रहे हो, वो ओरिजिनल है ही नहीं, ठीक। तो इसी से आया है इमिटेट करना। नेक्स्ट वर्ड आ जाएगा जियोपार्डी, जिसको हम ऐसे सिनोनिम उसका है रिस्क एंड पेरिल। तो जिसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, जियो से याद रखते हैं कि जियो सिम, ठीक। तो जियो सिम एंड पार्डी से हम एक वर्ड ला सकते हैं पार्डन। तो अगर आपको पता है कि पार्डन का मतलब हो जाएगा क्षमा देना, जिसका हम डेथ पार्डन भी होता है एक, शायद आप पॉलिटी में कुछ नॉलेज है, अगर आप समझ पाएंगे। जो प्रेसिडेंट का एक क्वालिटी होता है
वो पार्डन दे सकते हैं, डेथ पार्डन उसको बोलते हैं, कि कई क्रिमिनल को वो पार्डन कर सकते हैं डेथ सेंटेंस से। तो वही जियोपार्डी हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जियो सिम लेके हम रिस्क में आ गए, तो मेरे को भाई पार्डन कर दो, हम कभी खरीदेंगे ही नहीं जियो सिम, ठीक। तो वही से हम है ना मजाक की चीज़, तो जियो सिम लेके हम रिस्क पे आ गए, तो मेरे को भाई पार्डन कर दो, हम कभी खरीदेंगे ही नहीं जियो सिम। नेक्स्ट, ठीक। तो पोइग्नेंट, जिसका सिनोनिम हो जाएगा इमोशनल, सैड एंड टचिंग। तो पोइग्नेंट को हम कुछ क्या निमोनिक्स बना नहीं सकते अभी के लिए, लेकिन अगर आप ये सब देख रहे हैं तो ये आप बता सकते हैं पोइग्नेंट से अगर कुछ आपको मिलता है निमोनिक्स, तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो, तो मेरे को भी थोड़ा हेल्प हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इमोशनल पोइग्नेंट, इमोशनल सैड एंड टचिंग हो जाए जो। नेक्स्ट वर्ड आ जाएगा रिलीज, जिसका मतलब है एंजॉय करना एंड एडोर करना। रिलीज, ओके। फिनिश, तो आप एंजॉय करो, एडोर करो, तो रिलीज एंड फिनिश, रिलीज फिनिश, फिनिश हो गया, एंजॉय करो, एडोर करो। नेक्स्ट वर्ड आ जाएगा विंडिक्टिव, जिसका मतलब हो जाए स्पाइटफुल एंड रिवेंजफुल। तो विंडिक्टिव को हम ऐसे याद रख सकते हैं कि देखिए हम लोग ना यहाँ पे निमोनिक्स बना रहे हैं, कोई रियलिस्टिक बात नहीं हो रहा है कि नहीं कुछ ख़राब लगेगा बोलने से या फिर कुछ, तो हम लोग यहाँ पे निमोनिक्स बना रहे हैं सिर्फ याद रखने के लिए, नथिंग एल्स, सिर्फ याद रखने के लिए। एंड मैं यहाँ पे बता दूँ कि मैं कॉमन वर्ड नहीं लेके आई हूँ। कॉमन वर्ड मतलब जिसको जिस वर्ड आप सबको पता है, आपको अच्छे से मतलब ईजी से याद रख सकते हैं, वो वर्ड हम लेके नहीं आई हूँ। तो यहाँ पे हम लेके आई हूँ क्या कि थोड़ा डिफ़िकल्ट वर्ड जो हम लोग को याद रखने के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है, तो वही सब हम डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पे मैं, मतलब वही, तो इसीलिए तो कोई एक दो वर्ड हम लोग को बना नहीं सकते हो निमोनिक्स, तो इसीलिए आप लोग अगर है तो बना के दे सकते हैं। एंड नेक्स्ट वर्ड आ जाएगा विंडिक्टिव, विंडिक्टा मतलब स्पाइटफुल, जिसका मतलब हो जाएगा विंडिक्ट। विंडिक्ट करना मतलब किसी को रिवेंज देना, तो विंडिक्ट का मतलब हो जाएगा रिवेंज। तो मतलब रिवेंज का मतलब पता ही होगा अगर, तो कुछ एक कुछ पर्सन का किया है तो वो रिवेंज लेता है, वही तो विंडिक्ट वर्ड से आ जाएगा रिवेंजफुल, जो कि ये हो जाएगा। तो ये एक 15 वर्ड का सेट था। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना एंड शेयर तो कर ही देना आप लोग, एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोस्ट रिलेटेड वीडियो दिस टाइप, एंड थैंक यू वेरी मच।